प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर से जाडौल जाते समय रणघाटी में पलटा दूध से भरा हुआ टैंकर, चालक हुआ घायल, सड़क पर बही दूध की नदी। बेकरिया क्षेत्र में अवैध बायोडीजल पंप से भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ जब्त, मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। जिले में कई जगह हो चुकी है कार्रवाई। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सट्टे खेलते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और राजसमंद में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, गैस सिलेंडर और नकदी लेकर हुए फरार। उदयपुर पुलिस लगातार अवैध बायोडीजल कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की DST टीम के साथ संयुक्त रूप से थाना पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हाईवे किनारे संचालित अवैध पंप जहां पर अवैध बायोडीजल बेचा जा रहा है, ऐसे में कई भूमिगत टैंक और मशीनें जब्त की गई है और भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है। जिले के बेगरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और DST की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, ईंधन कारोबार का खुलासा किया। हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूर HP पेट्रोल पंप के सामने गोगुंदा निवासी धर्मेश तेली अवैध रूप से बायोडीजल बेच रहा था। सूचना मिलते ही थानाधिकारी उत्तम सिंह और DST प्रभारी विक्रम सिंह की टीम मौके पर पहुंची। भूमिगत टैंक पर पेट्रोल पंप मशीन फिट कर अवैध बायोडीजल की बिक्री की जा रही थी। छापा मारने के साथ ही 1350 लीटर बायोडीजल, एक पंप मशीन, नोजल और डिस्प्ले यूनिट जब्त की। इतना ही नहीं, मशीन को स्थानीय रूप से ईंटों से चुनाई कर लगाया गया था ताकि यह असली पंप की तरह दिखे। मौके पर मौजूद धर्मेश तेली से पूछताछ करने पर उसने बायोडीजल के सोर्स के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। रसद विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। जांच में पुष्टि की गई कि भूमिगत टैंक में भरा तेल बायोडीजल ही था। पुलिस ने बायोडीजल को लोहे के ड्रमों में भरवा कर सुरक्षित जब्त किया। थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि आरोपी से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि यह बायोडीजल कहां से आता है और किसे बेचा जा रहा है। टीम अब आरोपी के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहनता की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बेकरिया के अलावा भी उदयपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, हाईवे किनारे और दूरस्थ इलाकों में इस तरीके के अवैध पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की जा रही है, जहां पर बायोडीजल के आड़ में बायोडीजल जैसा ही ज्वलनशील पदार्थ बेचा जा रहा है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर जिले के बाकुरा थाना क्षेत्र में दूध से भरा टैंकर पलट गया, जिससे सड़क पर दूध की नदी बह निकली। हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया। राहगीरों को भारी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। लोग वीडियो बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि रणघाटी में ये टैंकर पलटा। उदयपुर जिले के जाडौल क्षेत्र में बुधवार को दूध से भरा टैंकर रणघाटी के पास पलटा। यह टैंकर उदयपुर से जाडौल की ओर जा रहा था। तभी अचानक विकट मोड़ में चालक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया। पलटते ही हजारों लीटर दूध सड़क पर बहना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में रणघाटी की सड़क मानो दूध की नदी बन गई। लोगों ने वीडियो बनाते हुए इस हादसे को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। राहगीरों और स्थानीय दुपहिया वाहन चालकों ने टैंकर चालक को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बागपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाद में इस टैंकर को हटवाया। बताया जा रहा है कि उदयपुर से जाडौल तक सप्लाई इस टैंकर से होती है। हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ था, जिसका इलाज चल रहा है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। पहला मामला अपनी ढाणी सुके रोड का है, जहां पुलिस ने आरोपी बहादुर सिंह, जो धोली मंगरी का रहने वाला है, प्रतापनगर ने सट्टे की पर्चियों के साथ पकड़ा। आरोपी पर्चियों पर दाव लगवा रहा था, जिससे लगाए गए आंकड़ों के खुलने पर एक पक्ष को अनुचित लाभ और दूसरे को अनुचित हानि होती है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दूसरा मामला गाडुलिया घाटी प्रतापनगर थाना क्षेत्र की है,
जहां पर सुरेश निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्रतापनगर को सट्टा खेलने के आरोप में पकड़ा। आरोपी के कब्जे से सट्टे की पर्चियां बरामद हुई, जिस पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। दोनों ही मामलों में टीम सज्जन सिंह हेड कांस्टेबल, चंदन सिंह सहायक उप निरीक्षक और ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक की भूमिका प्रमुख रही। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद में एक सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर स्कूल से गैस सिलेंडर, तिजोरी में रखी हुई नकदी लेकर चले गए। सुबह जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो वारदात का पता चला। सूचना पर स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। चारभुजा थाना क्षेत्र के कालेश्वर खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात हुई है। रात के अंधेरे में जब स्कूल बंद था, चौकीदार नहीं था, तो चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए स्कूल के ताले तोड़कर तिजोरी के अंदर रखे हुई नकदी और गैस का सिलेंडर चुरा लिया। इसके अलावा स्कूल में चोरों को कुछ नहीं मिला, सारा सामान बिखेर दिया। सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो चोरी की वारदात का पता चला है। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और आसपास के इलाकों में पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि अधिकांश जगह स्कूलों में चोरी की वारदातें होती है। पोशाक का सामान चोरी हो जाता है, रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ हो जाती है और कई बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उन्हें भी चुरा लिया जाता है। बच्चों के लिए जो पोशाक बनता है उनके बर्तन तक चोर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सांसद नन्नालाल रावत ने बताया कि इस अवसर पर शहर में विभिन्न आयोजन होंगे, जिसके जरिए युवाओं में राष्ट्रभक्ति और नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 12 नवंबर को टाउन हॉल में होने वाला है। विशाल एकता रैली होगी जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने विरासत के साथ विकास की भावना को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया है। सांसद नन्नालाल रावत ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति, एकता और नशा मुक्ति के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास है। सरदार पटेल ने जिस तरह से राष्ट्र प्रेम से 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधा, उसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दोहराया है। इस श्रृंखला में शहर के विभिन्न मंडलों में स्वच्छता अभियान, निबंध प्रतियोगिताएं, एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें छात्र, स्वयंसेवी संगठन और समाजसेवी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके साथ ही 12 नवंबर को टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक में शुरू होने वाला विशाल एकता रैली निकाली जाएगी। आज उनके विचारों को लेकर, उनके 10 शिक्षाओं को लेकर जनजाति क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला हो चुके, राज्य की कार्यशाला होगी, फिर जिले की कार्यशाला करके हम एक एक रचना बनाएंगे। कैसे चौराहों के नाम हो सकते हैं, कैसे शोभा यात्रा निकल सकती है, कैसे विद्यालयों में कार्यक्रम हो सकते हैं, महाविद्यालयों में हो सकते हैं, ये सारे विचारों को लेकर जा रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देश को जोड़ने वाली बात, एकता अखंडता को लेकर, उनके ताकतवर विचारों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर और युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रमों की रचना बनी है। उदयपुर शहर का प्रमुख रोडवेज बस स्टैंड इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। बस स्टैंड परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैली हुई है। यात्रियों को बसों में इंतजार करते समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्वच्छता इतनी फैली हुई है कि लोग नाक मुंह भींच कर वहां से निकलने को मजबूर है। स्मार्ट बनते उदयपुर सिटी का रोडवेज बस स्टैंड इन दिनों रोडवेज प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी का आलम है। रोडवेज साइन बोर्ड भी यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले यात्रियों को बस स्टैंड ढूंढने में भी परेशानी होती है। पहली बार उदयपुर आने वाले यात्री अक्सर आसपास के लोगों से पूछकर ही रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंच पाते हैं। बस स्टैंड परिसर में कई बसें खड़ी रहती है, लेकिन गंदगी और कचरे के ढेर के कारण यात्रियों को बैठाने और ठहराने में दिक्कत होती है। बसों के परिसर में प्रवेश करते ही गहरे खड्डे और उबड़ खाबड़ सड़क का सामना करना पड़ता है, जिससे बस चालकों को भी परेशानी होती है, यात्री भी परेशान है। जो कचरा यहाँ पर फैला हुआ है उसकी गंदगी से यात्री काफी दुविधा झेलते हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर इस असुविधाजनक व्यवस्था के चलते लेक सिटी उदयपुर की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में स्थानीय प्रबंधन को बस स्टैंड परिसर की प्रॉपर साफ सफाई करते हुए व्यवस्था को सुधारना चाहिए और
जिला प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा इस ओर भी ध्यान दे। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते देश के 12 राज्यों में पिछले 3 दिनों से जो मौसम पलटा है उससे हल्की से तेज बारिश हो रही है। लेक सिटी में भी पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। हालांकि बुधवार को हल्की रिमझिम बारिश हुई, तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादलों ने डेरा जमाए रखा, जिससे सूरज की रोशनी नहीं मिली। तापमान दिन का भी रात जैसा ही रहा। ठंड का असर बढ़ गया। लोग ऊनी कपड़ों में दुबके नजर आए। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के प्रभाव से उदयपुर में भी मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तापमान औंधे मुंह गिर चुका है और एक तरह से सर्दी का आगाज हो गया है। बेमौसम की बारिश ने खरीफ की फसल जो कटी कटाई खेतों में पड़ी थी उसे भिगोकर तबाह कर दिया है। किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है। तो वहीं बुधवार को हल्की रिमझिम बारिश हुई, जिससे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से और ज्यादा खराबा होने की संभावना थी। इधर रबी की जो सरसों और चने की बुआई पहले हो चुकी है, उन फसलों को इस बारिश ने एक तरह से अमृतपान कराया है। लेक सिटी में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे। कहीं कहीं पर हल्की फुहारें जरूर हुई, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई। लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखी गई है। सर्दी का असर शुरू हो गया है। एक तरह से सर्दी चमकना शुरू हो गई है और उन्हीं वस्त्रों में लोग लिपटे नजर आए। 2 दिन तक रेनकोट में लोग नजर आ रहे थे, लेकिन बुधवार को लोगों ने सर्दी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक आसमान में इसी तरह से बादल छाए रहेंगे और हल्की से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। उदयपुर में विश्व लकवा दिवस के मौके पर आर&टी मेडिकल कॉलेज में कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर तरुण कुमार अलोत ने बताया कि लकवा के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट की भी देरी मरीज के लिए घातक साबित हो सकती है। कार्यक्रम में लकवा की रोकथाम और इलाज पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से 40 से अधिक डॉक्टर, रेजिडेंट और फैकल्टी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रिंसिपल और CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य के तत्वाधान में किया गया। लकवा यानी स्ट्रोक की पहचान को लेकर बी फास्ट फार्मूला बेहद कारगर होता है। डॉक्टर अलोत का कहना है कि अगर मरीज को 4 से 4.5 घंटे के भीतर अस्पताल लाया जाए तो क्लॉट घोलने वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है। वहीं 6 घंटे तक की स्थिति में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रक्रिया से ब्लड क्लॉट हटाया जा सकता है। रलोत ने कहा कि लकवे के मुख्य लक्षणों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तंबाकू सेवन और मोटापा शामिल है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि नियमित रूप से बीपी और शुगर की जांच कराते रहें, संतुलित भोजन करें, किसी भी तरह की अचानक कमजोरी और तुतलाहट को नजरअंदाज नहीं करें। और कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया गया कि लकवा की रोकथाम, पहचान और आधुनिक उपचार विधियां आज के चिकित्सा जगत में सभी के लिए जानकारी का विषय है। आज हमने विश्व लकवा दिवस 29 अक्टूबर को जो हर साल होता है वो मनाया। पिछले 3 साल से विगत मनाए जा रहे हैं। आज हमने विश्व लकवा दिवस पे CME करवाई, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, हमारे प्रिंसिपल साहब के सानिध्य में और CMHO साहब डॉक्टर अशोक आदित्य साहब के तत्वाधान में। पेरीफ्री से 40-50 डॉक्टर आए और हमारे मेडिसिन विभाग के कई रेजिडेंट और फैकल्टी, लगभग 100 जनों के लिए CME अभी चल रही है। उसमें लकवे की ट्रीटमेंट, लकवे को पहचानने के तरीके और लकवे से किस प्रकार से बचा जाए, लकवे से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में चर्चाएं चल रही है। चित्तौड़गढ़ में संत समाज और सनातनी हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सांवलिया जी धाम में आने वाले चढ़ावे का एक हिस्सा गोवंश संरक्षण के लिए समर्पित किया जाए। संतों का कहना है कि प्रतिदिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आने के बावजूद बेसहारा गाय सड़कों पर भटक रही है। ऐसे में यह पहल हजारों गोवंशों को जीवन दान दे सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया जी धाम में करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन इस चढ़ावे का क्या होता है, ये चढ़ावा कहाँ खपत होता है, उन सभी बातों से इधर बुधवार को गोवंश संरक्षण को लेकर एक बड़ी पहल की बात हुई। संत समाज और सनातनी हिंदू समाज के लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका एक हिस्सा गायों की सेवा और संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाए। संतों ने यह भी कहा कि सांवलिया जी मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा आ रहा है। ऐसे में ये चढ़ावा बैंक खातों में जमा हो जाता है। चढ़ावे का एक छोटा सा हिस्सा अगर गौ सेवा के लिए निकाला जाएगा, बेसहारा गायों को भोजन और उनकी देखभाल हो पाएगी। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रति गाय मात्र 40 रुपए का अनुदान राशि दी जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन में कहा गया कि जिले भर में कई गायें सड़क पर भटक रही है, कचरा खा रही है, दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है। अगर सांवलिया जी धाम जैसी संस्थाएं गौ सेवा के लिए आगे आती है तो ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम होगा। आपको बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी के साथ साथ जो स्टाम्प आप खरीदते हैं उसके ऊपर भी सरकार गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए पैसा चार्ज करती है, और उस पैसे को कितना खर्च किया जा रहा है
वास्तविक रूप से कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी सनातनी हिंदू संगठनों को होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में गौ माता जो सड़कों पर विचरण कर रही है, उस गौ माता को आश्रय मिले, जो निराश्रित और कचरा और प्लास्टिक खाने को मजबूर हो रही है, उन गौ माता को गौशाला के अंदर लेकर सांवरिया सेठ के भंडार से जो सहयोग हमें गौशालाओं के लिए चाहिए, उसके लिए आज निवेदन कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि प्रशासन और सांवरिया सेठ का मंदिर मंडल की कार्यकारिणी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस मामले में सकारात्मक भी है, लेकिन किसी न किसी काम की पहल की जरूरत पड़ती है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर से जाडौल जाते समय रणघाटी में पलटा दूध से भरा हुआ टैंकर, चालक हुआ घायल, सड़क पर बही दूध की नदी। बेकरिया क्षेत्र में अवैध बायोडीजल पंप से भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ जब्त, मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। जिले में कई जगह हो चुकी है कार्रवाई। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सट्टे खेलते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और राजसमंद में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, गैस सिलेंडर और नकदी लेकर हुए फरार। तो ये तब तक की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास में में ताई दीजिए पूरी टीम के साथ। आप बने न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।